फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 आप लोग के लिए फिजिक्स का 500 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दोस्तों आज पार्ट 9 वीडियो देखने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्तों आप लोग लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर दोस्तों आप लोग पीडीएफ और भी पाना चाहते हो डियर स्टूडेंट, तो गूगल पर आप लोग सर्च कर सकते हो educationlecture.com, ठीक है ना। और पीडीएफ कोर्स लेने के लिए यहाँ पर आप लोग दोस्तों संपर्क कर सकते हो, और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना डियर स्टूडेंट। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग का लिंक दिया गया है। देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आप लोग का दोस्तों जल्द है सेंटअप का एग्जाम होने वाला है। जैसा कि आप लोग का दोस्तों मैट्रिक का दोस्तों जो होता है फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है, उससे तक आप लोग को सेंटअप का एग्जाम भी जल्द स्टार्ट होने वाला है। लास्ट तक बने डियर स्टूडेंट, यहाँ से काफी क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेगा। हम लोग उन्हीं क्वेश्चन को कवर करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में यार काफी बार पूछा गया, डायरेक्ट यहाँ से ऑब्जेक्टिव आप लोग को पूछे जाएंगे, ठीक है ना। ये आप लोग का पार्ट 9 वीडियो, इसके पहले के वीडियो से आप लोग देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए देखो, पहले से आप लोग को आंसर पता हो दोस्तों, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में यार कमेंट करते रहना। कहा जा रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि जीवाश्म की आयु का पता किया जाता है। देखो, जीवाश्म की दोस्तों आयु का जो पता किया जाता है कार्बन डेटिंग के द्वारा किया जाता है। इसका जो भी कैंडिडेट ए नंबर ऑप्शन लगा है उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। यानी कि जीवाश्म की दोस्तों आयु का जो पता किया जाता है कार्बन डेटिंग से किया जाता है। जो भी विद्यार्थी इसका ए नंबर सेलेक्ट किया बिल्कुल उनका सही उत्तर है। चलिए एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर आप लोग बेहतर तरीके से समझना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के व्यू से। चलिए फर्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, कहा जाए किसी विकिरण के क्वांटम को जिसमें दोस्तों एक निश्चित ऊर्जा होती है उसे कहा जाता है। देखिए, किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें दोस्तों एक निश्चित ऊर्जा होती है उससे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, तो आप लोग को याद रखना दोस्तों, फोटोन उसको कहते हैं, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन को आप लोग को याद करते जाना डियर स्टूडेंट, यहाँ से डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। देखो, फोटोन की जो ऊर्जा होती है दोस्तों E बराबर एच होता है। तो आप लोग देखिए कौन सा ऑप्शन में एच दिया गया है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। आप लोग याद बतला दो आप लोग, फोटोन की जो ऊर्जा होता है E बराबर एच होता है। देखो, फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच होगा, इज द एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का जो एनर्जी होता है एच होता है। फोटोन का विराम दोस्तों जो द्रव्यमान होता है वो शून्य होता है, याद रखना। और गैतिक द्रव्यमान आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं आप लोग को बतला चुका हूँ। देखो, विराम द्रव्यमान इसका शून्य होता है, गैतिक द्रव्यमान आप लोग कमेंट करके बतलाना। और फोटोन की जो ऊर्जा होती है एच होती है, जो कि ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। चलिए देखो, यहाँ पर देखोगे 4 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट, तो आप लोगों से कहा जाए कि प्रकाश जो विद्युत सेल होता है वो क्या होता है। देखो, प्रकाश विद्युत सेल होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है आप लोग कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्यों देंगे। चलो देखो, प्रकाश विद्युत दोस्तों जो सेल होता है प्रकाश को विद्युत में बदलता है। प्रकाश को विद्युत में बदलेगा, प्रकाश विद्युत सेल कहलाएगा। जो भी विद्यार्थी इसका बी नंबर ऑप्शन दे रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। चलिए स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में काफी इंपोर्टेंट है। कहा जाए निम्नांकित में से किस धातु का कार्यफलन न्यूनतम होता है। देखो, सबसे दोस्तों जो कार्यफलन होता है न्यूनतम, वो दोस्तों सोडियम का होता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। कितना होता है, चलो देखो, विद्युतीय कार्यफलन की बात कर, सबसे कम जो विद्युतीय कार्यफलन होता है स्टूडेंट यहाँ पर दोस्तों सोडियम का होता है, ठीक है ना। एन जिसे हम लोग संकेत के रूप में लिखते हैं। जो विद्यार्थी इसका डी नंबर दिया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे स्टूडेंट। देखो, ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। याद करना, निम्नलिखित में से किसका विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है, तो याद रखना सोडियम का, ठीक है ना। चलिए देखिए स्टूडेंट 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो कहा जा रहा है स्टूडेंट आप लोगों से कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की दोस्तों लाइमन से नहीं पाए जाते। बता दो डियर स्टूडेंट, आप लोग कमेंट कीजिए पैराबैंगनी दोस्तों क्या हो जाएंगे। देखो, विद्युत स्पेक्ट्रम की किस भाग में दोस्तों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लाइमन से नहीं पाया जाता है। लाइमन से नहीं की बात किया डियर स्टूडेंट, तो पैराबैंगनी देखेंगे कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, इसीलिए इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए काफी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसको हम लोग अल्ट्रा वायलेट किन्हें कहते हैं। देखो, ये सब आप लोग को याद रखना है स्टूडेंट, काफी बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। देखो, ये तो यार कोई गिनती नहीं है कितना बार पूछा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा लैम्डा त्रिंगल वाले फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है। देखो, लैम्डा त्रिंगल वाले दोस्तों फोटोन की जो ऊर्जा होती है HC बटे लैम्डा होती है स्टूडेंट। आप लोग खोजो कौन सा ऑप्शन में दिया है, ए नंबर में दिया गया। देखो, ए नंबर गलत हो गया, क्योंकि दोस्तों गुना में दे दिया है। ऑप्शन भी देखोगे तो बिल्कुल सही है, क्योंकि HC बटा लैम्डा होता है, जो कि आप लोग बी नंबर ऑप्शन को देख पा रहे यानी कि लैम्डा त्रिंगल वाले फोटोन की जो ऊर्जा हो जाएगी स्टूडेंट क्या होगी, इसका वेवलेंथ, तो याद रखना HC बटा लैम्डा हो जाएगी। चलो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि हम लोग रेगुलर क्लास करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोग का सेंटअप का एग्जाम मात्र 2 महीने के वक्त है। चलिए कहा जाए कि तेजी से चलने वाला जो बीटा किरण होता है वो क्या होता है। देखो, तेजी से चलने वाला दोस्तों जो बीटा किरण होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना स्टूडेंट। यानी कि तेजी से चलने वाला दोस्तों बीटा किरण कौन होता है,
चलिए बहुत अच्छा। इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे डियर स्टूडेंट जो तेजी से चलने वाला बीटा किरण होते हैं। जो भी कैंडिडेट इसका सी नंबर लगाए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, कहा जाएगा निम्नलिखित में से निम्नलिखित नाविकों में सबसे कम स्थायी कौन है। देखो देखो डियर स्टूडेंट, सबसे कम स्थायी की यार बात क्या है, ये आप लोग को 2020 में यार पूछा हुआ क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। आप लोग देख पाओगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में आप लोग को दिख रहा है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलो बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, तो ये सब क्वेश्चन को क्लियर करते हुए चलना है। चलिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और अपना राय देंगे, ठीक है ना। कहा जाए सूर्य अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है दोस्तों, तो नाभिकीय सालियन से दोस्तों की नाभिकीय विखंडन आप लोग कमेंट कीजिए। देखो नाभिकीय सालियन से दोस्तों सूर्य जो होता है अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है। देखो इस क्वेश्चन के लिए विशेष बात ला देता हूँ डियर स्टूडेंट, आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखोगे मैक्सिमम बुक में जो होगा ए नंबर देखा, जो कि महा गलत है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। आप लोग को ध्यान रखना डी नंबर होता है, ठीक है ना दोस्तों। सबसे कम स्थायी जो होता है दोस्तों 56 दोस्तों, फिर हम जो होता है 26 के इक्वल होता है डियर स्टूडेंट, इसीलिए डी नंबर जो विद्यार्थी लगाए उनका बिल्कुल सही है। चलो यहाँ से देखोगे दोस्तों सूर्य अपने विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है, तो दोस्तों नाभिकीय सालियन से प्राप्त करता है, डी नंबर इज करेक्ट आंसर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में कहा है नाविकों के मिलने से नए नए नाविक बनने और ऊर्जा मुक्त होने की घटना को क्या कहेंगे। देखो नाविकों को मिलने और नए नए नाविकों के बनने से जो ऊर्जा मुक्त होगी डियर स्टूडेंट, उसको हम लोग दोस्तों कहेंगे नाभिकीय सालियन, ठीक है ना। क्या कहेंगे, नाविकों के मिलने से नए नाविक के बनने और ऊर्जा मुक्त होने की घटना को हम लोग नाविकीय सालियन कहते हैं। जो भी विद्यार्थी इसका ए नंबर सेलेक्ट किया उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। देखो नाविकीय अभिक्रिया में दोस्तों कौन है दोस्तों, वो शामिल होता है, संरक्षित होता है, यानी कि ये दोस्तों तो क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया है, साथ में 2021 के सेंटअप एग्जाम जो था उसमें यार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग कमेंट कीजिए नाभिकीय अभिक्रिया में दोस्तों जो संरक्षित आता है वो क्या रहता, कौन रहता है। तो ध्यान रखना कुल आवेश होता है दोस्तों, और देखिए संवेग अकोणीय संवेग, ये दोस्तों तीनों जो होता है ये आप लोग का दोस्तों नाभिकीय अभिक्रिया में दोस्तों जो होता है शामिल होता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। तीनों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहने वाले राशियां दोस्तों कुल आवेश, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, ये तीनों होता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, जितना बता रहा हूं उतना आप लोग याद करते जाओ, बोर्ड एग्जाम में या तो आप लोग भौकाल मचाएं। देखो ये क्वेश्चन इस बार आया हुआ दोस्तों 2021 में जो हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि बोर्ड का दोस्तों आवृत्ति जो 7 डियर स्टूडेंट वो क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। कहा जाए कि द फ्रीक्वेंसी कंडीशन ऑफ 4 इज, यानी कि दोस्तों जो इसका जो 7 कंडीशन जो है दोस्तों बोर्ड के दोस्तों आवृत्ति का वो दोस्तों क्या है। देखो बोर्ड का दोस्तों जो 7 है डियर स्टूडेंट आप लोग को याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। E1 माइनस E2 जो था HB के इक्वल हो जाता है डियर स्टूडेंट, ध्यान देंगे मॉडर्न फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ से देखोगे तो E1 माइनस E2 जो दिया गया B के इक्वल दिया गया, यानी कि दोस्तों HB जो होता है, ठीक है ना। E1 माइनस जो था E2 HB के इक्वल होगा डियर स्टूडेंट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में यार पूछे जाएंगे, तो याद कर लो। ये बोर्ड के दोस्तों आवृत्ति का सर्च होता है, ये आप लोग को मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आता है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग का मॉडर्न फिजिक्स है। देखो रेगुलर क्लास करोगे डियर स्टूडेंट भौकाल मचाते हो, मैं कहता हूँ डियर स्टूडेंट रेगुलर हमारे क्लास पर दोस्तों चैनल पर 7 और 8 o'clock में शाम को दोस्तों क्लास चलता है, रेगुलर दोस्तों प्रेजेंट होइए, ठीक है ना। चलिए देखो हाइड्रोजन बम दोस्तों आधारित है। देखो हाइड्रोजन बम ये कई बार बतला चुका है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। तो आप लोग कमेंट कीजिए। चलो बहुत अच्छा। देखो दोस्तों हाइड्रोजन बम जो होता है दोस्तों नाभिकीय सालियन पर आधारित होता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। क्या हाइड्रोजन दोस्तों जो बम होता है दोस्तों किस पर बेस्ड होता है, ठीक है ना, किस पर बेस्ड होता है, याद रखना आप लोग को नाभिकीय सालियन, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर देंगे डियर स्टूडेंट। किस पर, तो नाभिकीय सालियन पर हाइड्रोजन बम जो होता है दोस्तों आधारित होता है दोस्तों, बेस्ड होता है, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छा, सभी क्वेश्चन को याद कर लेना डियर स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ से काफी क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग को डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए और ये पीडीएफ आप लोग पढ़ना चाहते हो डियर स्टूडेंट, आप लोग को कुछ नहीं करना, गूगल पर चले जाना है और वहां पर educationlecture.com सर्च करना है, और वहां से आप लोग रेगुलर वहां से आप लोग पीडीएफ पा सकते हो डियर स्टूडेंट चैप्टर वाइज, ठीक है ना। चलो देखो अल्फा दोस्तों पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है। देखो अल्फा पार्टिकल के बारे में कई बार आप लोग को बात ला चुका हूं दोस्तों। ये हीलियम का दोस्तों क्या होता है, चलो परमाणु तो कभी कल्पना नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन तो कभी सोचो ही नहीं, हीलियम का ही होता है अल्फा का, तो बतला दो। चलो इतने में आप लोग बिल्कुल बतला सकते हो हीलियम का नाभिक ही होता है। चलिए देखो अल्फा कान जो होता है डियर स्टूडेंट, अल्फा जो कान होता है अल्फा कान वो दोस्तों हीलियम का नाभिक होता है। क्या होता है, हीलियम का नाभिक होता है डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन का नहीं डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन का नहीं, हीलियम का नाभिक होता है अल्फा कान हीलियम का। चलो बहुत अच्छा, अल्फा का दोस्तों जो अल्फा पार्टिकल होता है अल्फा, ये दोस्तों जो होता है हीलियम का नाभिक होता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलो बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलो डियर स्टूडेंट आप लोग देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो
यहाँ से देखोगे तो 3-4 नंबर क्लियर कर लोगे, क्योंकि और गेट की यार बात क्या है। और गेट के लिए दोस्तों बुलियन व्यंजक जो होता है a+b बराबर दोस्तों 22 होता है डी स्टूडेंट, ठीक है ना। चलो a+b बराबर 22। अगर नॉर गेट यहाँ पर पूछ देगा डी स्टूडेंट, अगर नॉर गेट पूछ देगा तो a+b का दोस्तों बार हो जाएंगे, ठीक है ना डी स्टूडेंट। a+b का दोस्तों बार हो जाएंगे किसके लिए, नॉर गेट के लिए डी स्टूडेंट। देखो यहाँ ध्यान से समझना, अगर नॉर लगा देगा तो यहाँ से a+b का बार हो जाएगा। लेकिन अपन से पूछा क्या जरा और गेट का, तो और गेट का ए नंबर ऑप्शन जो भी कैंडिडेट लगाए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो बहुत इजी क्वेश्चन कवर करें डी स्टूडेंट। और गेट के लिए दोस्तों जो बुलियन व्यंजक होता है a+b बराबर 22 होता है, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ डी स्टूडेंट। अगर आप लोगों से एंड गेट 9 गेट पूछा, ये सभी आप लोग को बताया डी स्टूडेंट। आप लोग रेगुलर क्लास करें, बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना डी स्टूडेंट। रेगुलर क्लास आप लोग को करना है, ठीक है ना। चलो यहाँ से आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं डी स्टूडेंट, क्योंकि ये दोस्तों क्वेश्चन तो तैयार करते हैं बिहार बोर्ड जो दोस्तों जो पैटर्न रखता है उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दोस्तों तैयार करते हैं। चलिए देखो कहा जा रहा है स्टूडेंट 17 नंबर क्वेश्चन की एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है वह दोस्तों पदार्थ हो गया। देखो किसी चालक के दोस्तों चालकता दोस्तों इंक्रीज करेंगे तो दोस्तों इसके तापमान में भी दोस्तों बढ़ोतरी होगी। तो यह दोस्तों जो पदार्थ कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, ये कैसा गुण प्रकट करेगा। चलो बहुत अच्छा, देखो जब किसी पदार्थ की चालकता बढ़ाएंगे तो उसकी दोस्तों जो होता है टेम्परेचर बढ़ेगा, ये दोस्तों मिश्र धातु का प्रतीक है, ठीक है ना। चलो बताओ आप लोग। चलिए बहुत अच्छा नहीं स्टूडेंट, बहुत अच्छा। चलो मिश्र धातु तो यार नहीं सोच सकते, इसका जो विद्यार्थी डी नंबर अर्धचालक लगाए उनका बिल्कुल सही है, ठीक है ना स्टूडेंट। चलो अर्धचालक क्योंकि दोस्तों सेमी कंडक्टर, ठीक है ना स्टूडेंट। चलो बहुत अच्छा, एक पदार्थ के चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ते तो यार अर्धचालक का प्रतीक है स्टूडेंट। ये आप लोग को दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहले चैप्टर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर के देखना स्टूडेंट। प्ले लिस्ट में आप लोग को बता दिया कि एक पदार्थ के चालकता ताप बढ़ाने पर उसकी दोस्तों जो भारतीय दोस्तों जो टेम्परेचर वह दोस्तों जो पदार्थ होगा अर्धचालक का रूप का होगा। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट, ये सब क्वेश्चन को आप लोग को क्लियर कर लेना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग को क्लियर ही कर लेना है। चलिए देखो दाता परमाणु द्रव्यमान दोस्तों संयोजकता क्या होता है, इसलिए आप लोग को दोस्तों आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक है ना स्टूडेंट। कहा जाए कि द वैलेंसी ऑफ डोनर एटॉमिक नंबर इज, यानी कि आप लोग को कमेंट करना है दोस्तों एटॉमिक एटम जो होगा दोस्तों दाता परमाणु द्रव्यमान में दोस्तों इसकी जो संयोजकता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है स्टूडेंट। इसका जो विद्यार्थी सही उत्तर देंगे उसके आंसर को पिन किया जाएगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में यार एक प्यारा सा कमेंट कर देना। ये क्वेश्चन बतला देता हूँ 2021 में यानी कि हाल में ही पूछा हुआ क्वेश्चन, तो इस विद्यार्थी में किसी भी कैंडिडेट का यह गलत नहीं होना चाहिए। आप लोग को पता है नीचे, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से सर जाइए। चलिए देखिए 90 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो आप लोग उससे कहा जाए कि लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया था। देखो लंबी दूरी दोस्तों जब प्रयोग किया था रेडियो प्रसारण के निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाना सबसे बेहतर रहता है। चलो बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा स्टूडेंट। जो भी विद्यार्थी इसका सी नंबर लगाए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि दोस्तों लंबी दूरी तैयारी करने दोस्तों दूरी तय करने के लिए लंबी दूरी टीवी प्रसारण के लिए दोस्तों जो हम लोग प्रयोग करते हैं 8 मंडलीय तरंगों का करते हैं, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलो बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी से जो भी विद्यार्थी लगाए बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। चलिए देखिए आप लोग दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन कहा जाता है डी स्टूडेंट के प्रकाशीय तंतु है। देखो प्रकाशीय तंतु डी स्टूडेंट किस पर डिपेंड करता है। देखो प्रकाशीय तंतु होता है वो क्या होता है ये आप लोग कह सकते हो, ठीक है ना डी स्टूडेंट। चलो बहुत है, देखो दोस्तों प्रकाशीय तंतु जो होता है संप्रेषण एवं तरंग दोस्तों निर्देशक दोनों होता है। जो प्रकाशीय तंतु होता है डी स्टूडेंट ध्यान से समझो, प्रकाशीय तंतु जो होता है दोस्तों संप्रेषण एवं तरंग निर्देशांक दोनों होता है डी स्टूडेंट। चलो बहुत अच्छा चलो बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर आप लोग का दोस्तों सी हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए चलिए स्टूडेंट देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोगों से कहा जाए उपग्रह संचार में दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है। देखो कहा क्या जाए उपग्रह संचार में विद्युत चुम्बकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है। तो उपग्रह दोस्तों संचार में हम लोग विद्युत चुम्बकीय तरंग का कौन सा भाग दोस्तों उपयुक्त करते हैं। चलिए बिल्कुल डी स्टूडेंट बहुत अच्छा, देखो उपग्रह संचार में दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंग का कौन सा भाग उपयुक्त करते हैं। तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों सूक्ष्म तरंग का, यानी कि इसका डी नंबर जो विद्यार्थी लगाए उनका बिल्कुल सही हो देंगे। उपग्रह संचार में विद्युत चुम्बकीय तरंग का कौन सा दोस्तों भाग प्रयुक्त करते हैं, तो याद रखना सूक्ष्म तरंग है जिसे माइक्रोवेव कहते हैं डी स्टूडेंट। चलिए देखो कहा जा रहा है स्टूडेंट 22 नंबर क्वेश्चन कि जल का कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त किया जाता है। देखो जल को कीटाणु दोस्तों रहित यानी कि कीटाणु रहित करने के लिए
हम लोग किसका यूज करते हैं? तो जाल को कीटाणु रहित करने के लिए दोस्तों हम लोग अवरक्त किरणों का, सॉरी अवरक्त तो नहीं कह सकते हैं दोस्तों, परावैंगनिक अल्ट्रावायलेट किरणों का दोस्तों हम लोग दोस्तों जो था प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, जाल को कीटाणु रहित करने के लिए, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलो बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी हो देंगे, परावैंगनिक विकिरण का दोस्तों हम लोग प्रयोग करते हैं। देखो आपसे पूछा था डियर स्टूडेंट कि दूरसंचार के लिए उपयुक्त विकिरण का, दूरसंचार के बात किया है। चलो बहुत अच्छा, देखो दूरसंचार के लिए दोस्तों हम लोग कह सकते हैं, चलो बहुत अच्छा, देखो दूरसंचार के लिए दोस्तों माइक्रो तरंगों का यूज करते हैं डियर स्टूडेंट, आप लोग को पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, आप लोग को चैप्टर वाइज में करा चुके हैं। आप लोग चैप्टर वाइज देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, या तो आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हो दोस्तों चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पाने के लिए educationlecture.com, गूगल हो या क्रोम दोनों में सर्च कर सकते हैं। चलिए दूरसंचार के लिए दोस्तों हम लोग जो विकिरण उपयोग करते हैं माइक्रो तरंगों का उपयोग करते हैं। जो भी कैंडिडेट इसका डी नंबर दिए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत अच्छा, सभी क्वेश्चन को याद करके यानी कि घोर करके पी के जाना एग्जाम में, ठीक है ना। चलो देखो कहा जा रहा है कि परावैंगनिक किरणों को फोकस करने के लिए किस पदार्थ के लेंस का प्रयोग करेंगे। देखो परावैंगनिक किरणों को दोस्तों फोकस करने के लिए, दोस्तों फोकस करने के लिए किस पदार्थ के लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलो देखो परावैंगनिक किरणों को दोस्तों फोकस करने के लिए हम लोग दोस्तों किस पदार्थ का, दोस्तों किस लेंस का प्रयोग करेंगे, तो आप लोग कमेंट कीजिए डियर स्टूडेंट। आप लोगों के पास ऑप्शन दे देंगे हैं, तो आप लोग को याद रखना क्वार्ट्ज का दोस्तों हम लोग यूज कर रहे हैं, किसका, क्वार्ट्ज का, यानी कि इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे। चलिए चलिए डियर स्टूडेंट 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो आप लोगों से कहा जा रहा है कि कोहरे में दोस्तों फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त तो दोस्तों जो फिल्म होगा वो दोस्तों किसके लिए होगा, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि कोहरे में फोटोग्राफी के लिए दोस्तों हम लोग दोस्तों जो प्रयुक्त फिल्म होती है वो क्या होती है। कोहरे में दोस्तों, कोहरे जो होता है उसमें फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त दोस्तों जो फिल्म होता है, चलो बहुत अच्छा, अवरक्त किरण होता है डियर स्टूडेंट। चलो बहुत अच्छा, बी नंबर जो विद्यार्थी दिए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट। चलिए चलिए स्टूडेंट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तालाब की नली दोस्तों कुछ ऊंची दोस्तों जो है प्रतीत होती है, इसका कारण क्या हो सकता है। जो तालाब होता है स्टूडेंट, तालाब की जो ताली होती है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे ताली होता है दोस्तों, उसका ऊपर प्रतीत होता है दोस्तों, इसका जो कारण होता है सिंपल सा बात है दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दोस्तों तालाब की जो तली होती है ऊपर दोस्तों उठी हुई दोस्तों होती है, प्रतीत होती है, ऐसा आप लोग अनुभव भी किए होंगे देख करके, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलो बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करेंगे, साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, या तो गूगल पर सर्च करेंगे एजुकेशन लेक्चर ऑफिशियल, ठीक है ना। चलो गूगल पर नहीं, टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम पर सर्च करना एजुकेशन लेक्चर ऑफिशियल, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक पिन दोस्तों छिद्र कैमरा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। आप लोगों से क्या कहा जा रहा है, एक पिन छिद्र कैमरा दोस्तों किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों से पूछा जाए एक पिन छिद्र कैमरा, तो इसका दोस्तों जो प्रयुक्त किया जाता है 27 का। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, जो विद्यार्थी इसका डी नंबर दिए रेखीय प्रसारण उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों एक पिन छिद्र दोस्तों जो कैमरा होता है डियर स्टूडेंट, इसके लिए दोस्तों जो सिद्धांत कार्य करता है प्रकाश का रेखीय प्रसारण, जो कि कुछ 11th में विद्यार्थी जो पढ़ेंगे उनका यार समझ में आता होगा, ठीक है ना। चलो प्रकाश का रेखीय प्रसारण पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देखो प्रकाश की तरंग दोस्तों पुष्टि करता है दोस्तों, ध्रुवण को करेगा या विवर्तन को या अपवर्तन को या व्यतिकरण को। डियर स्टूडेंट आप लोगों से पूछा था प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग दोस्तों पुष्टि करता है, तो डियर स्टूडेंट आप लोग को पता होना चाहिए प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग दोस्तों पुष्टि करता है, ध्रुवण को पुष्टि करता है। जो भी कैंडिडेट इसका लगाए दिए हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल उनका सही है, पोलराइजेशन यानी कि दोस्तों ध्रुवण, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करें डियर स्टूडेंट, आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोकते जाना। दोस्तों पातले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कौन होगा, -1 याद रखना बस, और कुछ नहीं याद रखना डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। चलो -1 देख करके हम लोग दोस्तों ऑप्शन का अंदाजा लगा लेते हैं कि किसका आंसर सही दिया गया और कहां पर दिया गया है। ऐसे दोस्तों अपवर्तनांक म्यू होना चाहिए, या एन दोस्तों ये नहीं दिया गया है, तो मुझे दोस्तों आशा है कि म्यू के रूप में, यानी कि म्यू जो होता है इसके रूप में दिया होगा, ना कि एन के रूप में, यानी कि एन के रूप में भी हो सकता है म्यू के रूप में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि म्यू का रूप में होगा, क्योंकि दोस्तों पतले प्रिज्म की बात किया है तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि म्यू वाला ही ऑप्शन आएगा और -1 को ढूंढेंगे। देखो
म्यू तो देखो सिर्फ इसमें दिया गया, तो ये आप लोग का जो सी नंबर हो जाएंगे बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि मैं आप लोग को बतला चुका हूँ स्टूडेंट एन अंदर होगा या तो म्यू अंदर होगा, दोनों में से एक होगा। रेगुलर क्लास करने वाले विद्यार्थी यहाँ पर समझ सकते हो, क्योंकि आप लोग को बतला चुके हैं म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है दोस्तों पतले प्रिज्म के लिए दोस्तों क्या, तो आप लोग का न्यूनतम विचलन कोण दिए स्टूडेंट। आप लोग को यार रेगुलर क्लास करते हैं, रेगुलर क्लास यार करो ना 7 का 7 बजे दोस्तों शाम को और 8 बजे शाम को तक आ करके भौकाल खड़े मचा देना, फिर तो आप लोग दोस्तों गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है ना। चलिए आप लोग दोस्तों रेगुलर भौकाल क्लास ही करते ऐसा ही समझिए, क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सिवा कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है ना। चलिए देखेंगे दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोगों से कहा जाए कि समांतर पट्टिका, समांतर सतह पट्टिका कि दोस्तों शक्ति का दोस्तों जो योग होता है, इसका योग जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा जो कमेंट होता है ना वो करते जाना। चलिए बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा दोस्तों शून्य होता है, यानी कि दोस्तों जो होता है समांतर सतह दोस्तों पट्टिका में कांच का दोस्तों शक्ति योग होता है और वो शून्य होता है स्टूडेंट। चलिए कहा जाएगा द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्लास वर दोस्तों विद पैरेलल सरफेस, यानी कि दोस्तों सतह पर दोस्तों जो होता है समांतर सतह पर दोस्तों पैरेलल सतह पर जो दोस्तों कांच की जो पट्टी होती है उसकी शक्ति यार पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, शक्ति स्ट्रेंथ, यानी कि इसका शून्य होते हैं, 0 होते हैं स्टूडेंट। जो भी विद्यार्थी इसका बी नंबर ऑप्शन सेलेक्ट किया बिल्कुल उनका सही उत्तर है। देखो हम लोग दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सिवा कुछ नहीं कवर करते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हम आपको पीडीएफ कोर्स भी यार देते हैं। रेगुलर क्लास कीजिए, चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट में आप लोग को उपलब्ध है, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं डियर स्टूडेंट। चलिए देखो आप लोगों से कहा जाए कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना दोस्तों जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा। देखो आप लोग को बतला चुके हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी होगा दोस्तों, उसके द्वारा दोस्तों जो होता है कैसा प्रतिबिंब बनता है, सिंपल दोस्तों माइक्रोस्कोप से। चलिए डियर स्टूडेंट बहुत अच्छा। देखो काल्पनिक और सीधा बनेगा डियर स्टूडेंट, आप लोग को रेगुलर क्लास में बतला चुके हैं, आभासी या सीधा भी आप लोग इसे कह सकते हो। तो आप लोग को रेगुलर क्लास करते हैं, चैप्टर वाइज नई क्लास देखते हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता डियर स्टूडेंट। आप लोग को कहता हूँ आप लोग यार रेगुलर क्लास करो, चैप्टर वाइज आप लोग को प्लेलिस्ट बनाए वहां से भी क्लियर कर सकते हो। यानी कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी दोस्तों जो बना होता है काल्पनिक और सीधा बना होता है, इसका प्रतिबिंब में बनता है काल्पनिक और सीधा। ये सब आप लोग को दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी के साथ साथ दोस्तों और भी कहीं दोस्तों जैसे दूरदर्शी के लिए आप लोग को बतला चुके हैं। रेगुलर क्लास करोगे यार एक भी क्वेश्चन एग्जाम में यार गलत नहीं होगा, याद रखना डियर स्टूडेंट। जो एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना जो प्रतिबिंब होगा काल्पनिक और सीधा होगा, जो विद्यार्थी इसका ए नंबर लगाए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो ऐसा क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष का यार भौतिक किस राशि का मात्रक है, आप लोग यार भौकाल मचा दो बता दो। चलो प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है स्टूडेंट। चलिए आप लोग ऑप्शन दिखलाते हैं, इसमें किसी विद्यार्थी को यह गलत नहीं था, क्योंकि मैंने आप लोग को दोस्तों संकेत दिए हैं जो कि संकेत के रूप में आप लोग का आंसर नहीं लिखा हुआ था। चलिए थोड़े सा ध्यान दिए होंगे तो दूरी आप लोग को लिखा था। चलिए बहुत अच्छा, यानी कि प्रकाश वर्ष का जो मात्रक होता है दूरी होता है, ये 2020 में यार पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करते हैं। रेगुलर क्लास कीजिए, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने की लगभग संभावना कम है, समझिएगा डियर स्टूडेंट। चलिए चलो बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे, ये सब क्वेश्चन तो याद रख लेना है। चलिए ना, चलिए यहाँ पर कहा जाए स्टूडेंट आप लोग देखोगे 33 नंबर क्वेश्चन कहा जाएगा यांग के छिद्र दोस्तों प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा दोस्तों पारदर्शी छिद्रों की दोस्तों दूरी दुगनी कर दी जाए तो फ्रेंच की चौड़ाई पर दोस्तों क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें दोस्तों जो होता है अपवर्तित रह जाएगा, क्योंकि दोस्तों यांग जो होते हैं दोस्तों यांग वैज्ञानिक, उसमें दोस्तों द्विछिद्र प्रयोग में दोस्तों छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे के बीच की दोस्तों दूरी दुगने की, ठीक है दोस्तों, या काट दी जाती है तो फ्रेंच की जो चौड़ाई होती है अपवर्तित रह जाते हैं दोस्तों, क्योंकि ना ही समानुपाती ना ही समानुपाती होता है, इसीलिए कह सकते हो अपवर्तित रह जाएगा स्टूडेंट। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी लगाए थे उनका बिल्कुल करेक्ट है। देखो इस क्वेश्चन में यार मैं क्या बताऊं, कितना स्टार्ट है तो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। किरचॉफ के नियम को याद कर लेना, दोनों तीनों सभी मैं आप लोग को कराऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डियर स्टूडेंट, आप लोग को ऑब्जेक्टिव के रूप में तैयार करा चुके हैं। चलिए इसका आप लोग बिल्कुल राइट आंसर दे सकते हो। यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम वो किससे संबंधित है, ध्यान से समझेंगे, 2 नंबर क्लियर कर लेंगे। किरचॉफ का दोस्तों द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से दोस्तों ताल्लुक रखता है, लेकिन प्रथम नियम जो होता है ना प्रिय
प्रिय विद्यार्थी, इसका दोस्तों आवेश संरक्षण सिद्धांत होता है दोस्तों, ठीक है ना। प्रथम जो होता है दोस्तों आवेश संरक्षण सिद्धांत होता है, लेकिन किरचॉफ का द्वितीय दोस्तों जो नियम होता है ना, द्वितीय यानी कि दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से ताल्लुक रखता है। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का दोस्तों। किरचॉफ का दोस्तों जो द्वितीय नियम है डियर स्टूडेंट, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से दोस्तों रिलेशन रखेगा। चलो बहुत अच्छा, किरचॉफ का द्वितीय नियम दोस्तों ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से, चलो बहुत अच्छा। अगर प्रथम पूछेगा डियर स्टूडेंट तो आप लोग याद रखना आवेश संरक्षण सिद्धांत। चलिए स्टूडेंट देखिए, प्रकाश का दोस्तों व्यतिकरण दोस्तों फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है। व्यतिकरण फ्रिंज की दोस्तों चौड़ाई होती है वो क्या होती है, देखो व्यतिकरण फ्रिंज की जो चौड़ाई है बीटा बराबर होते हैं दोस्तों डी लैम्डा अपॉन बटा स्मॉल डी होता है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। चलो देखोगे यहाँ से तो आप लोग का ए नंबर ऑप्शन में दिया गया, तो बिल्कुल ए नंबर बिल्कुल सही देंगे। देखो कैसे याद रखना, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसमें आप लोग को याद रखना कैपिटल डी होता है, लैम्डा याद रखो, नीचे स्मॉल डी तो यार आएगा ही। यानी कि व्यतिकरण दोस्तों फ्रिंज के दोस्तों जो आप लोग का चौड़ाई बीटा बराबर डी कैपिटल डी लैम्डा बटा डी होता है डियर स्टूडेंट। चलिए वीडियो पसंद है स्टूडेंट, वीडियो को एक लाइक कर देना, लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना डियर स्टूडेंट। देखिए आप लोग आगे जाकर के दोस्तों सर्च कीजिएगा दोस्तों, कहाँ गूगल पर जाइए डियर स्टूडेंट। देखो आप लोग को सही विद्यार्थियों को आगे जाकर के गूगल पर सर्च करना educationlecture.com, और वहाँ से आप लोग दोस्तों चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि हम आपको बोर्ड एग्जाम में यार भौकाल मचवा देंगे, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में इजी पूछे जाते हैं। तो आप लोग को जैसा कि मालूम होगा, आपके भाई बहन वगैरह जो दोस्त होंगे वो दोस्तों इंटरनल एग्जाम बिहार बोर्ड की तरफ से दे रहे होंगे डियर स्टूडेंट। इंटरनल एग्जाम जो फर्स्ट इंटरनल दोस्तों एग्जाम जो होता है बिहार बोर्ड का 10th का लागू हो चुका है, जो कि दोस्तों होने के बाद दोस्तों, ठीक है ना, आप लोगों का 12th का स्टार्ट होगा डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। सेंटर एग्जाम होगा एक बार होगा, वो दोस्तों अक्टूबर के लास्ट में या तो नवंबर के प्रथम वीक में होने वाला है। तो मात्र 2 महीना ही कह सकते आपके पास समय डियर स्टूडेंट। आप लोग आज से रेगुलर क्लास कीजिए और बार बार PDF पढ़ने के लिए बार बार गूगल पर सर्च करते रहिए educationlecture.com। एक दोस्तों आप लोग समझ लीजिए एजुकेशन लेक्चर दोस्तों जो आप लोग का वेबसाइट है, एक दोस्तों आप लोग मोबाइल का एक अभिन्न हिस्सा डियर स्टूडेंट, जहां पर आप लोग बार बार सर्च करके दोस्तों बेहतर तरीके से अध्ययन कर सकते हो। PDF कोर्स लेने के लिए यहाँ पर नंबर दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल को सारे विद्यार्थियों को ज्वाइन कर लेना होगा डियर स्टूडेंट। जैसे कि आप लोग को सेंटर का एग्जाम हर बार दोस्तों जो होता है परीक्षा का क्वेश्चन वायरल हो जाता है, वो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। वहां से ज्वाइन कर लेना। साथ में आप लोग का रेगुलर क्लास 7 बजे शाम को चलता है। ये पार्ट 9 वीडियो था, समाप्त हुआ डियर स्टूडेंट। इसके पहले के वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। चलिए डियर स्टूडेंट फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।